सबसे पहले स्टेप में गाइज हमने क्या किया था, हमने देखा था कि कैसे हम जावा के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं जिससे हम जावा की कोडिंग कर पाएँ, जिसे हम जेडीके कहते हैं सॉफ्टवेयर को। उसका लिंक मैंने बताया था, उसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में वो बताया था। और ये चेक करने के लिए कि क्या हमने सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल किया है, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के चलाया था और जब वो चल गया था तो हम जान गए थे कि हमने सॉफ्टवेयर ठीक से इंस्टॉल किया है। दूसरे स्टेप में गाइस हमने क्या किया था, हमने जाना था, एक थ्योरेटिकल पार्ट था, यानी हम थ्योरी जानी थी हमने कि व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है। इंटरव्यू में आंसर देना हो, खुद समझना हो या किसी और को बताना हो जिसे नहीं पता जावा क्या होती है, उसके लिए हमने सेकंड वीडियो ये बनाई थी। तीसरे स्टेप में हमने जाना था जेडीके, जेआरई, जेवीएम, जावा कंपोनेंट्स कहते हैं इन्हें। जेडीके क्या होता है, जेआरई कैसे इसके अंदर क्या करता है, और जेवीएम जेआरई के अंदर होता है तो वो किस तरह वर्क करता है। इन तीनों का वर्क हमने समझा था, डायग्राम भी देखे थे और एग्जांपल्स भी किए थे। उसके बाद गाइस फोर्थ स्टेप में हमने जाना था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। कैसे हम रियल दुनिया में, असली दुनिया में क्या ऐसी चीज़ होती है जिसको हम क्लास से कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ जैसे रियल दुनिया में ये चीज़ होती है वैसी जावा में क्लास होती है। इस तरह हमने एग्जांपल करके देखा था। और हमने ये देखा था कि जैसे रियल दुनिया में या असली दुनिया में, रियल वर्ल्ड में जैसे ऑब्जेक्ट ये चीज़ होती है वैसे ही जावा में ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने इतना अच्छे से इसे समझा था और इसके एग्जाम्पल्स भी किए थे, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स भी हमने इस पर देखे थे। उसके बाद गाइस फिफ्थ स्टेप में हमने जाना था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में हमने देखा था जो पहले से दिए हुए हैं जावा के, वो हमने सारे डेटा टाइप देखे थे, जैसे इंट, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, कैर, तो ये बुलियन, तो ये जितने भी देखे थे हमने प्रिमिटिव में देखे थे। नॉन प्रिमिटिव में एरे देखे थे, क्लासेस, इंटरफेसेस, जितने भी हम बनाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो कैसे कोई टेक्स्ट डेटा अगर सेव करना है तो हमें क्या यूज़ करना है डेटा टाइप, अगर कोई नंबर हमें सेव करना है तो हमें क्या डेटा यूज़ करना है, डेसिमल नंबर है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। इस तरह से हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था। सिक्स स्टेप में हमने जाना था गाइस कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करने वाले होते हैं क्लास से ऑब्जेक्ट, तो कैसे वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या उनके साथ कीवर्ड लगाया जाता है, न्यू कीवर्ड लगाया जाता है, कैसे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप होते हैं, जो हमने देखा था कि पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज टाइप होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। फिर हमने उसी वीडियो में जाना था कि मेथड्स क्या होते हैं, कैसे वो हम उन्हें यूज़ करते हैं, कैसे हम उन्हें क्रिएट करते हैं और कैसे वो कंस्ट्रक्टर से अलग होते हैं। गाइस 7 वीडियो में हमने जाना था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हम लिखते हैं इंट एज इक्वल टू 15, तो इंट तो डेटा टाइप हो गया, एज क्या है, एज वेरिएबल है, इक्वल टू करके हमने उसकी वैल्यू डाल दी है। तो इस तरह से एज वो वेरिएबल होते हैं जिनमें हम डेटा स्टोर करते हैं। हमने जाना था कि वेरिएबल के साथ क्या लगा के उसका एक टाइप बन जाता है और कैसे क्लास में कहाँ उसे लिखते हैं, उसके बेस पे 3 कैटेगरी इसकी बनती हैं। जब हमने जाना था कि इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं और क्लास या फिर स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं तीसरे टाइप को। तो तीनों के हमने अच्छे से एग्जांपल किए थे। उसके बाद गाइस 8th स्टेप में हमने मॉडिफायर्स पढ़े थे। मॉडिफायर जो मॉडिफाई करते हैं कुछ। एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़े थे, नॉन एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे। एक्सेस मॉडिफायर में हमने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट चारों हमने पढ़े थे। इसी तरह हमने नॉन एक्सेस मॉडिफायर में काफ़ी सारे आते हैं, मैंने इस पर स्टार भी लगाया था टॉपिक पे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था। इसी तरह हमने नॉन एक्सेस मॉडिफायर में स्टैटिक, फाइनल, सिंक्रोनाइज, एब्स्ट्रैक्ट, तो इस तरह की सारी चीज़ें हमने कवर की थी एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझा था कि क्या डिफरेंस है स्टैटिक, फाइनल में, एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से वर्क करता है, सिंक्रोनाइज किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी थी नॉन एक्सेस मॉडिफायर में। 9 स्टेप में गाइज हमने ऑपरेटर्स परफॉर्म किए थे। ऑपरेटर्स में जैसे हमने देखा था कुछ अरिथमेटिक के थे जिसमें मैथ की चीज़ें कर रहे थे, जैसे प्लस कर रहे थे नंबर्स को, माइनस कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, मॉड्यूलस हम यूज़ कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस तरह से हम प्लस तो सिर्फ नंबर्स को करते हैं, लेकिन हमने जाना था कि जावा में प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम जावा में यूज़ करते हैं उसके एग्जांपल्स हमने किए थे। उसके बाद हमने रिलेशनल भी किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर भी किए थे। हमने देखा था कि कैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह से क्या हम रिलेशनल ऑपरेटर करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम कंडीशन लॉजिक्स में लगाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू, एंड, और, नॉट, ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं। उसके बाद गाइस 10th वीडियो में हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और इसी के साथ हमने एक टॉपिक और कवर किया था कि बॉक्सिंग और आउट बॉक्सिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग में टाइप का मतलब मैंने बताया था डेटा टाइप और उसे कास्ट करना होता है। इसी तरह बॉक्सिंग, आउट बॉक्सिंग का मतलब मैंने बताया था कि प्रिमिटिव को नॉन प्रिमिटिव बनाना, नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना, वो आउट बॉक्सिंग और आउट बॉक्सिंग कहलाता है। तो इसके भी हमने अच्छे से एग्जाम्पल्स किए थे। उसके बाद गाइस 11th वीडियो में हमने देखा था इनर या फिर नेस्टेड क्लासेस क्या होती हैं जावा में। अलग अलग नेम से बुलाते हैं, इनर और नेस्टेड क्लासेस एक ही होती हैं।
फिर हमने इसके दोनों टाइप भी देखे थे कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस क्या होती हैं। फिर नॉन स्टैटिक के अंदर हमने स्टेंस या मेंबर क्लासेस क्या होती हैं, लोकल इनर क्लासेस क्या होती हैं, एनोनिमस इनर क्लासेस क्या होती हैं, तीनों टाइप हमने इसके भी किए थे। उसके बाद गाइस हमने जाना था कि जावा में पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे एक फोल्डर की क्लास दूसरे फोल्डर की क्लास को यूज़ कर सकती है। उसके 3 तरीके हमने डिस्कस किए थे और कौन सा तरीका ऐसा था जो सबसे अच्छा था, जिससे प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प होती है और एप्लीकेशन ज़्यादा हैवी नहीं बनती, बिल्कुल ठीक साइज की बनती है। तो इस तरह से कौन सा रिकमेंडेड वे है जिससे हम पैकेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि सब पैकेजेस क्या होते हैं, कैसे हम किसी क्लास में कोई स्टैटिक चीज़ लिखी है तो बिना क्लास को यूज़ किए, बिना क्लास को इम्पोर्ट किए सिर्फ स्टैटिक इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी पैकेजेस में। उसके बाद गाइस 13 स्टेप में हमने इनहेरिटेंस जाना था, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पहला कॉन्सेप्ट हम मानते हैं। तो हमने जाना था, जैसे हमने हमेशा एग्जांपल की बात करते हैं कि लाइक ऑडी इज़ ए कार, तो ऑडी इज़ ए लिखा हुआ है कि ऑडी कार है, तो जब भी इस तरह का एग्जांपल बनता है उसे कहते हैं इज़ ए रिलेशनशिप, जिसे जावा में कहते हैं इनहेरिटेंस, वैसे भी इनहेरिटेंस कहते हैं। और दूसरा जैसे हम कहते हैं कि ऑडी हैज़ ए इंजन, तो हैज़ ए लगा हुआ है यानी ऑडी के पास इंजन है, तो जब भी इस तरह की हैज़ ए रिलेशनशिप बनती है उसे एसोसिएशन कहते हैं। ये हमने जाना था। इनहेरिटेंस के हमने पांचों जो टाइप होते हैं वो कवर किए थे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, पांचों के अच्छे से एग्जांपल करके देखे थे। उसके बाद एसोसिएशन में हमने दोनों एग्जांपल करके देखे थे, एग्रीगेशन का और कंपोजिशन का। तो इस तरह 7 एग्जांपल हमने छोटे छोटे परफॉर्म करके देखे थे इनहेरिटेंस में, बहुत अच्छी तरह समझा था, रियल वर्ल्ड की बातें की थी। इसी तरह हमने 14 स्टेप में हमने कवर किया था कि पॉलीमॉर्फिज्म जावा में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का दूसरा कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो जैसे हमने बातें की थी कि कैसे कोई भी एक पर्सन अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से बिहेव करता है, कोई स्टेज पे जाता है तो कुछ अलग तरह से बिहेव करता है, कोई नॉर्मल 1-to-1 कम्युनिकेशन करता है तो अलग तरह से बिहेव करता है, कोई डिस्को में होता है तो एक अलग तरह से बिहेव करता है, कोई मंदिर में होता है अलग तरह से बिहेव करता है, कोई कॉलेज में होता है अलग तरह से बिहेव करता है, घर में होता है अलग तरह से बिहेव करता है, ऑफिस में होता है अलग तरह से बिहेव करता है। तो एक ही पर्सन होकर अलग अलग कंडीशन में अलग तरह से बिहेवियर दिखाना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इसका हमने जाना था कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह के होते हैं, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एक कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कि ये क्या बिहेवियर देगा, और एक रन टाइम पे जब चलता है ये तभी बताता है कि ये क्या बिहेवियर देगा। इन दोनों पॉलीमॉर्फिज्म को जावा में क्या करते हैं कि ये हम इन्हें अचीव करते हैं, इन्हें हम दिखाते हैं कि हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किया है। कंपाइल टाइम को पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं जावा में, और इसी तरह रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए कोडिंग में हम क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। उसके रूल्स जाने थे हमने और एग्जांपल करके देखे थे। उसके बाद गाइस 15 स्टेप में हमने क्या किया था, एब्स्ट्रैक्शन किया था। एब्स्ट्रैक्शन में हमने जाना था कि गाइस कैसे 2 चीज़ें होती हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कैसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी नॉर्मल क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं डायरेक्टली, और कैसे इसका ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस के थ्रू बना सकते हैं दूसरी क्लास में, ये सारे एग्जाम्पल हमने करके देखे थे। उसके बाद हमने जाना था गाइस एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन में हमने जाना था कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन एक दूसरे से लिंक होते हैं, दोनों का पर्पस काफ़ी सेम होता है, दोनों डेटा हाइडिंग और सिक्योरिटी पे कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कैसे एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ डिज़ाइन लेवल पे वर्क करता है और जब अंदर लॉजिकल चीज़ें चलती हैं, जब एप्लीकेशन का इम्प्लीमेंटेशन चलता है तो कैसे एनकैप्सुलेशन वो चीज़ परफॉर्म करता है जो एब्स्ट्रैक्शन इग्नोर करता है। एब्स्ट्रैक्शन फोकस करता है व्हाट पे और हाउ को इग्नोर करता है, और एनकैप्सुलेशन फोकस करता है हाउ पे, जिससे व्हाट अचीव हो सके। तो एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, लिंक होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था गाइस दिस एंड सुपर कीवर्ड। दिस एंड सुपर कीवर्ड के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करके देखे थे। दिस के 6 एग्जांपल्स थे हमारे और सुपर के 3 एग्जांपल्स हमने करके देखे थे। उसके बाद गाइस आज हम पढ़ने वाले इंटरफेसेस इन जावा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट हमने ऑन कर ली अपनी गाइस। अब चलते हैं कोड जावा पे, नीचे स्क्रॉल करते हैं और स्टेप नंबर 18। तो गाइस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंटरफेस इज 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इंटरफेस क्या है, ये एक 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या हुआ, तो गाइस जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जाना था कि हम उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, बट उसमें हम नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं जिनकी बॉडी होती थी, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यानी इसके जो ये जो इंटरफेस होगा इसके अंदर जो मेथड होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे
इसलिए इसे 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इसके अंदर नॉर्मल मेथड्स नहीं होंगे जिनकी बॉडी होती है और जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। टिल जावा 7 हम ये कह सकते थे कि ऑल मेथड्स इन इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो हमने पब्लिक भी पढ़ा है, हमने एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ा है। दोनों मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक होता है एक्सेस मॉडिफायर और एब्स्ट्रैक्ट होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। तो इंटरफेस के अंदर जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहे उसे पब्लिक या एब्स्ट्रैक्ट बनाए ना बनाए, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बनते हैं। जावा 8 में हमारे पास दो तरह के नए मेथड इंट्रोड्यूस हुए, डिफ़ॉल्ट मेथड, पब्लिक डिफ़ॉल्ट मेथड एंड पब्लिक स्टैटिक मेथड। इन दोनों मेथड्स की बॉडी होती है, इनके एग्जांपल्स भी हम करके देखेंगे। वैसे तो अभी जावा 8 हर जगह चल रहा है जो रियल में यूज़ होता है। वैसे तो जावा 17 18 तक आ चुका है, बट जावा 9 में प्राइवेट मेथड्स और प्राइवेट स्टैटिक मेथड भी अलाउड हुए हैं, बट वो भी हम देखेंगे जब हम जावा 9 को कवर करेंगे। बट अभी हम जावा 8 तक कवर कर रहे हैं। इन दी एंड मैं जावा 8 से लेके जावा 14 15 16 जितने भी होंगे वर्जन, उन सब के बारे में एक ओवरव्यू बताऊंगा कि क्या क्या उसमें नए अपडेट आए हैं। ऑल डेटा मेंबर्स इन इंटरफेस आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। यानी जितने भी डेटा मेंबर हैं, यानी जैसे आप डिफ़ाइन करते हो कोई इंट स्ट्रिंग वगैरह डेटा मेंबर से डिफ़ाइन करते हो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, वो पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अलाउड इन इंटरफेसेस। जैसे हमने देखा था जब हमने इनहेरिटेंस की बात की थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम क्लासेस के थ्रू नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इंटरफेसेस यूज़ किए थे। हम फिर से उसका एग्जांपल करेंगे, आगे नोट देख लेते हैं पहले। क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, यानी क्लास और इंटरफेस के बीच में जब इनहेरिटेंस करेंगे हम, तो हम वर्ड जो यूज़ करेंगे वो करेंगे इम्प्लीमेंट्स। इंटरफेस से इंटरफेस जब हम इनहेरिट करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सटेंड्स। तो इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम जल्दी से चलते हैं अपने एक्लिप्स में, सब क्लोज करते हैं, ये प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं और एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका नाम रख लेते हैं गाइस इंटरफेस कर देते हैं। इंटरफेस होता है, वैसे एफ होता है, लेकिन मैंने जस्ट ऐसे को प्रोजेक्ट का नेम लिख दिया है। इसके अंदर हम एक नया पैकेज बनाते हैं। इस पैकेज का नाम कर देते हैं फेज इंटर और फिनिश कर देते हैं। गाइस इस फेज इंटर पैकेज के अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, सॉरी हम एक बनाते हैं पहले इंटरफेस। इंटरफेस ऐसे बनेगा, क्लास की तरह ही नेम कन्वेंशन इसका फॉलो होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, तो इसका नाम मैं कर देता हूँ सिंपल ए। एक इंटरफेस बन गया। अब मैं एक क्लास बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ कुछ AST और मेन मेथड इसमें बना लेता हूँ। तो इंटरफेस के अंदर गाइज मैं एक वॉइड शो लिख रहा हूँ। अच्छा, मुझे एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा गाइज। अगर मैं इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी लिखता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है और एब्स्ट्रैक्ट है। कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी है। पब्लिक प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक नया पैकेज आप बना लीजिए कोई भी, यहाँ एक नई क्लास बना लीजिए। इस क्लास में अगर मैं इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि क्लास जब इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो इस क्लास में मैं अगर ये इंटरफेस यूज़ करूँ तो क्या इसका वो मेथड इसमें आएगा। पहले तो ये इंपोर्ट करना होगा, और क्या अब आएगा अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स के लिए। देखिए शो मेथड यहाँ आ चुका है, तो यानी शो मेथड पब्लिक था इसलिए पब्लिक यहाँ आया। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड था इसलिए हम उसे यहाँ री इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी दे रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे लिखा हुआ है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमें लिखने की नीड
नहीं है। एक चीज़ और करते हैं गाइस, यहाँ एक इंट एज लिखते हैं और इसको हम दे देते हैं 10। अब एक काम करते हैं गाइस, ये जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ एज आ गया होगा। एक शो मेथड के अंदर अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और एज करूँ तो क्या होगा, ये देखिए, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो एज ये यहाँ तक ले गया। यानी एज जो मैंने डिफाइन किया है यहाँ वो भी पब्लिक है। एक काम और करते हैं गाइस, मैं एज को लिख देता हूँ 20। तो देखिए यहाँ कुछ एरर आ रहा है। अगर मैं इसे सुपर डॉट एज लिख दूँ तो तब भी ये नहीं ले रहा है, यानी मैं इसे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एज को 20 डिफाइन करने की ट्राई करता हूँ। देखिए यहाँ भी द फाइनल फील्ड ए एज कैन नॉट बी असाइंड, यानी यहाँ ये फील्ड मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इसे डायरेक्टली यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक है, और मैं इसे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ फील्ड को क्योंकि ये यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल है, और यहाँ मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो यानी ये पब्लिक भी है क्योंकि ये दूसरे पैकेज से मैंने ट्राई किया है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि इनके जो सिग्नेचर है वो क्या क्या लगा होता है, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। स्टैटिक का तो हमें ये पता था कि वो क्लास नेम या उस पर कॉल होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है, करें। ये देखिए ये इंटरफेस के नेम पे ही कॉल हो रहा है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल है, लेकिन ये इंटरफेस के नेम पे कॉल हो रहा है, यानी ये वो स्टैटिक है। और इसे हम बना सकते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो ये जो सिग्नेचर है गाइस, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनके होते हैं, ये हमें लिखने की नीड नहीं होती है, इसलिए डेफिनेशन में लिखा है कि ये ऐसे होते हैं। इसलिए इसे 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, मैं एक वॉइड डिस्प्ले मेथड बनाता हूँ नॉर्मल, जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना सकते थे, और यहाँ इसकी बॉडी देने का ट्राई करता हूँ। वैसे तो बॉडी ना भी दूँ तो बॉडी जस्ट ऐसे ही दी है मैंने, तब भी एरर दिखाएगा कि आप इंटरफेस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ग्रेट। अब चलते हैं गाइस वेबसाइट पे। वन क्लास कैन इम्प्लीमेंट्स मल्टीपल इंटरफेसेस। तो एक काम करते हैं गाइस, इस पैकेज को तो डिलीट कर देते हैं फिलहाल, इसका कोई नीड नहीं है, जस्ट मैंने सिग्नेचर दिखाने के लिए आपको बताया था। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, और ये चला गया। मैं इसके अंदर एक इंटरफेस और बनाता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ बी फिनिश। इसके अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम कर देता हूँ इसे, और इसे कर देता हूँ कुलदीप, और इसको कर देता हूँ शो भी रखे रह सकते हैं, लेकिन फिर एक ही मेथड हम यहाँ डिफाइन करेंगे, है ना। तो मैं दोनों कर देता हूँ जिससे पता चले कि दोनों का अलग अलग मेथड हमारा यूज़ हम कर रहे हैं। तो अब हम इस क्लास पे इम्प्लीमेंट करेंगे ए कोमा बी, दोनों इंटरफेस को मैंने यूज़ कर लिया। और अब जब मैंने यूज़ किया और हमें पता है कि इंटरफेसेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ वो मेथड्स आ गए। ये अनोटेशन आप हटा भी सकते हो, लगाए रहने भी दे सकते हो, थोड़ा क्लियर रहता है कि ये ओवर रिडन मेथड है। बट मैं अभी चाहता हूँ कि आप किसी कमेंट्स वगैरह में किसी अदर चीज़ में ना उलझें, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो ये दोनों मेथड यहाँ लिख दिए। एक काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं हेयर, और
शो मेथड में प्रिंट करवा देते हैं देयर। अभी क्या करना होगा इन्हें कॉल करने के लिए? बिल्कुल सही, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और इस ऑब्जेक्ट पे मैं दोनों मेथड कॉल कर सकता हूँ। और मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं एज एंड नेम को भी प्रिंट कर सकता हूँ। एज और नेम कहाँ से है? मैंने एक नेम यहाँ दिया था और एज यहाँ दिया था। अब इसका इसे चला के देखते हैं। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने फिर से करके देखा है। देयर हेयर टैन कुलदीप। तो पहले हमने शो मेथड कॉल किया है तो ये चला देयर, उसके बाद हमने डिस्प्ले मेथड कॉल किया तो ये चला। बाकी फिर हमने नीचे प्रिंट करवाए एज और एंड नेम। बिल्कुल परफेक्ट। ये एग्जांपल हम पहले करके देख चुके थे, लेकिन फिर भी जितनी बार रिवीजन हो जाए उतना अच्छा है। इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। गाइस ये एग्जांपल भी हमने वैसे किया था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एक्सटेंड कर सकता है, जब हम इंटरफेसेस के बीच में बात करते हैं तो वो एक्सटेंड करते हैं इस तरह से। तो यानी अब बी की जितनी चीज़ें हैं वो डायरेक्टली किस में चलेगी? इंटरफेस में, यहाँ। तो ये दोनों चीज़ें इसमें चली जा चुकी हैं। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? बहुत सिंपल काम करते हैं कि हमें दो अलग अलग इंटरफेस बनाने इम्प्लीमेंट करने की नीड नहीं है क्लास में, सिर्फ एक को कर देते हैं। और देखिए अब भी हम सेम चीज़ें कर पा रहे हैं। हम नेम को भी कॉल कर पा रहे हैं, एज को भी कर पा रहे हैं, और हम डिस्प्ले मेथड भी ओवरराइड करके कॉल कर पा रहे हैं। अब बात आती है गाइस आफ्टर जावा 7 इंटरफेस ने जो इंट्रोड्यूस किए थे डिफ़ॉल्ट मेथड्स। तो गाइस कैसे हम मेथड्स को बनाते हैं? हम ये सब क्लोज कर देते हैं, हम एक नया इंटरफेस बनाते हैं। इसका नाम कर देते हैं गाइस डी, और इसमें हम बनाएंगे डिफ़ॉल्ट वॉइड शो। और क्या मैं इसे क्लोज कर दूं? लेकिन ये तो एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है? कि मेथड रिक्वायर्स ए बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। तो ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट मेथड की आप बॉडी देते हो एक्चुअली। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिखा डबल कोट में हेयर। ऐसे एक नई क्लास बनाते हैं, CLS4D। क्लास 4D लिख दिया मैंने, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन सा इसमें इम्प्लीमेंट करना है। एक्सटेंड क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि क्लास जब इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो हम इम्प्लीमेंट्स की वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा मैंने डी। एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि मेथड्स को तो मैं दोबारा लिखना चाहिए मुझे, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है गाइस, इसलिए आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। आपको कोई मेथड या ओवरराइड करने की नीड नहीं है। बट क्या हम ओवरराइड कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो मैं इस मेथड को अगर ओवरराइड कर दूं तो क्या आएगा? Cannot reduce the visibility of inherited method from D, overrides face D show method। यानी अगर मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखूँ तो ये एरर दिखा रहा है। इस एरर को क्या कह सकते हैं? डिफ़ॉल्ट मेथड्स आर अलाउड ओनली इन इंटरफेसेस। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट में नहीं लिख सकता। और ये कह रहा है कि आपने ये डिफ़ॉल्ट मेथड्स ऑलरेडी यहाँ आप लिख चुके हैं, तो आप इन्हें यहाँ ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर मैं इसे देयर लिखूं और देखिए मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो ये ओवरराइड हो चुका है, क्योंकि इसका जो सिग्नेचर था वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था? पब्लिक था। तो हम इसे ओवरराइड कर पा रहे हैं। अब अगर मैं इस क्लास का मेथड बनाऊं, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाऊं,
और अगर मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाऊँ, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, डी पे सुपर शो मेथड कॉल करता हूँ। क्या मैं इसे कॉल कर पाऊँगा? कैन नॉट यूज़ सुपर इन स्टैटिक कंस्टेंट, स्टैटिक है यहाँ, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर पा रहे। तो गाइज मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले तो इस शो मेथड को कॉल करता हूँ। तो पहले हम देखते हैं, इसे हम कमेंट कर देते हैं अभी। पहले तो मैं ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल कर दिया, हम देखते हैं कि देयर प्रिंट होगा या फिर हेयर प्रिंट होगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, सॉरी मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए देयर प्रिंट हुआ। और अगर मैं ये हटा दूँ और फिर मैं अगर रन करूँ तो हेयर प्रिंट होगा। यानी अगर मैं इसे ओवरराइड करूँ तो जो ओवरराइडर मेथड है वो वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं इसे ओवरराइड नहीं करता हूँ तो जो यहाँ बॉडी है वो डायरेक्टली कॉल हो जाएगी, इसलिए हेयर प्रिंट हुआ। अब गाइस मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि अगर मैं एक और मेथड बनाता हूँ, वॉइड डिस्प्ले, ये मैंने इस क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। और यहाँ मैं अगर डी इंटरफेस का सुपर लगा के शो मेथड कॉल कर रहा हूँ तो क्या ये वर्क करेगा, देखते हैं। या फिर अगर मैं जस्ट सुपर लिखूँ तो क्या वर्क करेगा, नहीं। इसलिए हम इसे क्या करते हैं, डी डॉट सुपर डॉट शो मेथड कॉल करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, क्योंकि हम सुपर पढ़ चुके हैं तो हम इसे यूज़ करके देख सकते हैं। अब मैं इसे चलाता हूँ गाइज और देखिए शो मेथड कॉल हुआ तो देयर प्रिंट हुआ, फिर डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ तो इसने शो मेथड को कॉल किया यहाँ वाले, और उसको हम प्रिंट देख पाए हेयर। इसकी गाइस कोई नीड नहीं थी वैसे, लेकिन मैं बताना चाहता था कि इंटरफेसेस के डिफ़ॉल्ट मेथड अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐसे कॉल करना है और आपने इसे ओवरराइड भी कर दिया है तो आप उसे कैसे कॉल कर सकते हैं। आप ये सुपर लगा के शो मेथड कॉल कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा गाइस डिफ़ॉल्ट मेथड, इसे लगा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इंटरफेसेस के डिफ़ॉल्ट मेथड्स के रूल की बात करें, इफ़ द क्लास ऑलरेडी हैज़ द सेम मेथड एज एन इंटरफेस देन द मेथड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस डज नॉट टेक इफेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? तो गाइस जो हमने किया वही है। अगर हम इम्प्लीमेंटेड क्लास में यानी इस क्लास में हम इस इंटरफेस का ये मेथड डिफ़ॉल्ट मेथड ओवरराइड नहीं करते हैं तो ये एक मेथड कॉल होगा। लेकिन अगर हम ओवरराइड कर देते हैं तो यानी इंटरफेस में जो मेथड की जो बॉडी लिखी हुई है वो इम्पैक्ट नहीं करती है, उसका कोई इफेक्ट आउटपुट पे नहीं आता है। तो अगर हम नहीं लिखते हैं तो वो यूज़ करेगा सेम रिज़ल्ट, लेकिन अगर हम इसे ओवरराइड कर देते हैं तो फिर यहाँ इस चीज़ का कोई सेंस नहीं रह जाता, ये ओवरराइड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है गाइस, इफ़ द वन interface inherits another interface and both of them implement a default method, the default method of child interface would be used and implemented class। क्या मतलब हुआ गाइस इसका? देखिए गाइस एक डी तो हमने बना रखा है, हम एक काम करते हैं इसी में एक और इंटरफेस बनाते हैं ई नाम का, और इसके अंदर हम गाइस क्या करने वाले हैं कि हम इसमें सेम मेथड बनाने वाले हैं। और यहाँ मैं ऐसे करने वाला हूँ वेयर, तो यानी दो इंटरफेस है राइट, और एक में लिखा हुआ है हेयर, एक में लिखा हुआ है वेयर। तो यानी यहाँ अगर मैं डी कोमा ई कर दूँ और अगर मैं शो मेथड मैंने यहाँ लिख दिया है तो अगर मैं चलाऊँगा तो ना इसका शो प्रिंट होगा ना इसका शो का ये बॉडी प्रिंट होगी, तो वो जो हमने ओवरराइड किए। बट अगर हम इसे हटा देते हैं तो अब क्या होगा गाइस, देख लेते हैं। इसमें ये आ रहा है, इसमें ये एरर आने लगा है कि आपको किसी एक में डिफ़ॉल्ट मेथड को ओवरराइड करना होगा। अगर मैं इस पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो देखिए
शो मेथड ऑटोमेटिक यहाँ ओवरराइड हो गया और उसमें कॉल हो गया ये मेथड। क्योंकि दोनों में सेम मेथड है तो उसने कहा कि आपको किसी एक को ओवरराइड करना होगा। अब अगर मैं डी में एक्सटेंड कर दूँ ई को, मैंने डी में एक्सटेंड कर दिया ई को, तो ई का शो मेथड भी यहाँ आ गया होगा जिसमें वेयर लिखा हुआ है ये मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, ई को हटा देता हूँ और शो मेथड तो ये मैं डिस्प्ले भी हटा ही देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि क्यों हमने लिखा है। तो गाइस अब मैंने डी को इम्प्लीमेंट कर दिया है क्लास में। डी के अंदर एक तो ये मेथड है और एक पेरेंट का ये मेथड है। तो अब दोनों मेथड यहाँ आ चुके हैं, दोनों सेम नेम के हैं। अगर मैं डी को इम्प्लीमेंट करता हूँ क्लास में, शो मेथड कॉल करता हूँ, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, डी का या फिर ई का? चला के देखते हैं। हेयर प्रिंट हुआ गाइस, यानी डी का प्रिंट हुआ, यानी चाइल्ड का हुआ। और अभी हमने जस्ट क्या देखा, इफ वन इंटरफेस इनहेरिट्स अनदर इंटरफेस बोथ ऑफ देम हैव इम्प्लीमेंट अ डिफॉल्ट मेथड, द डिफॉल्ट मेथड ऑफ चाइल्ड इंटरफेस वुड बी यूज्ड। यानी जो चाइल्ड है, जो इनहेरिट कर रहा है, डी इनहेरिट कर रहा है ई को, तो चाइल्ड का डिफॉल्ट मेथड यूज़ किया जाएगा। तो हेयर प्रिंट होना चाहिए था और हेयर ही प्रिंट हुआ है। परफेक्ट। तीसरा पॉइंट है गाइस, एन एक्सप्लिसिट कॉल टू एन इंटरफेस डिफॉल्ट मेथड कैन बी मेड फ्रॉम इनसाइड ए इम्प्लीमेंटेड क्लास यूजिंग सुपर। तो गाइस जो हमने अभी करके देखा था, जो हमने, आपको याद होगा, वॉइड डिस्प्ले बनाया था और उसमें हम क्या कर रहे थे गाइस, हम उसमें इंटरफेसेस को मेथड कॉल कर रहे थे। कैसे? सुपर कीवर्ड लगा के। तो ये तो हमने जस्ट अभी करके देखा था, बट तब भी आपको पॉइंट वाइज में आपको चला के दिखा देता हूँ। तो हमने चलाया और इसने हेयर प्रिंट किया और उसके बाद इसने एक तो चाइल्ड का इंटरफेस का शो मेथड कॉल किया, तो वैसे इसने कॉल किया यहाँ, लेकिन फिर इसने जब डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ तो फिर इसने शो को दोबारा कॉल किया, जो सुपर कीवर्ड के थ्रू हम कर रहे हैं। तो इसने फिर से हेयर को प्रिंट किया, इसलिए हेयर 2 बार प्रिंट हुआ। अब बारी आती है इंटरफेस के स्टैटिक मेथड की। तो आइए इस तरह का एक स्टैटिक मेथड बना लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं गाइस कि डी को तो एक्सटेंड नहीं करवाते हैं इस तरह से, हम क्या करते हैं, यहाँ कोमा ई कर देते हैं और दोनों के सेम मेथड आ रहे हैं, अलग अलग बॉडी है, तो हम ओवरराइड डिफॉल्ट मेथड ही डी कर देते हैं। तो इस तरह से जब शो मेथड यहाँ कॉल करेंगे तो ये डी को कॉल करेगा। अगर मैं यहाँ ई लिख दूँ तो कोई एरर आएगा? नहीं। ई में भी एरर आ रहा है, क्या हो रहा है, एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ डिफ़ॉल्ट ओवरराइड डिफ़ॉल्ट मेथड इन ई, तो अब क्या एरर आ रहा है, इलीगल रेफरेंस टू सुपर ई कैन नॉट बाईपास द मोर स्पेसिफिक डायरेक्ट सुपर क्लास फेस इंटर डी। डी को हमने सेव नहीं किया क्या? ओ, डी को हमने सेव नहीं किया था गाइस, तो ये एक्सटेंड्स कीवर्ड तब भी ले रहा था, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन यहाँ आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो। हमेशा सेव करें, नहीं तो कोड वही यूज़ होता है जो आपने अनसेव्ड छोड़ा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, शो मेथड में ओवरराइड कर दिया कि वो ई के शो मेथड को कॉल करे। ये तो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। तो गाइस मैं इंटरफेसेस को, क्लासेस को बंद कर देता हूँ और एक नया इंटरफेस बनाते हैं इस पैकेज में। उसका नाम कर देते हैं एस। और इसमें हम क्या करने वाले हैं गाइस, एक स्टैटिक मेथड बनाने वाले हैं, स्टैटिक वॉइड शो। एंड क्या हम इसकी बॉडी दे सकते हैं? क्या हम इसे सेमीकोलन लगा के बंद कर सकते हैं? नहीं, हमें इसकी बॉडी देनी होगी और हम इसको सिस्टम प्रिंटलन करके यहाँ हेयर प्रिंट करवा सकते हैं। तो गाइस इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्लास बनाते हैं, उसका नाम कर देते हैं HJK और इसमें हम एक्सटेंड करवाएंगे
नो, हम करवाएंगे इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि इंटरफेस को क्लास क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो हम इसे करवाएंगे इम्प्लीमेंट। और यहाँ अगर मैंने मेन मेथड नहीं बनाया तो हम जल्दी से बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string सिग्नेचर है गाइस। ये हमें करना ही पड़ता, जैसे हमने सबसे पहले प्रोग्राम में बात की थी। अब हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली एस के इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बनाया स्टैटिक, और स्टैटिक मेथड को कॉल ऐसे किया जा सकता है। अब अगर मैं इसे चलाऊँ तो देखिए हेयर प्रिंट हो गया। तो स्टैटिक मेथड्स को स्टैटिक मेथड की तरह ही कॉल कर सकते हैं। उसके हम हमेशा करते थे क्लास के नेम पे, अब हम इंटरफेस के नाम पे स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर मैं स्टैटिक हटा दूँ तो सबसे पहले तो एरर आएगा, लेकिन अगर मैं इसमें इसे डिफ़ॉल्ट कर दूँ तब तो इसकी बॉडी दे सकते हैं। तो तब भी क्या मैं कॉल कर पाऊँगा, नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे इंटरफेस के नेम पे मेथड कॉल करना है तो मुझे उसे स्टैटिक बनाना होगा। परफेक्ट गाइस, ये तो वो एग्जांपल स्टैटिक के और डिफ़ॉल्ट के। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन इंटरफेसेस पे क्या पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखे जा सकते हैं, प्लस नॉर्मल मेथड भी लिखे जा सकते हैं जिनकी बॉडी होती है। पर इंटरफेसेस के अंदर हम नॉर्मल मेथड्स तो नहीं लिख सकते हैं। जितने भी मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट होंगे वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन नए जावा वर्जन्स में लाइक 8 में आप डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हो बॉडी के साथ, लेकिन वो नॉर्मल मेथड से फिर काउंट नहीं होंगे। वो स्पेसिफिक मेथड है, डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं और स्टैटिक मेथड्स हैं। तो गाइस, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप चाहते हो कि मैं कोई और एग्जांपल बताऊं, कुछ और चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, वैसे तो हम इसके सारे एग्जांपल पिछली चीज़ों में कर चुके थे, लेकिन तब भी मैंने ये बताया। और जावा 7 और 8 में क्या नई चीज़ें आई हैं, जावा 9 की भी हमने बात की कि उसमें प्राइवेट मेथड्स आते हैं। तो प्राइवेट मेथड्स ऐसा कुछ नहीं गाइज, मैं आपको एक छोटा सा करके दिखाऊँ। वैसे तो जावा 8 इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर मैं इस इंटरफेस में एक मेथड कॉल करूं जिसका नाम है डिस्प्ले, और मैं उसे ऐसे कर देता हूं, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूं कि मैं एक void डिस्प्ले करके एक मेथड बना सकता हूं जिसे मैं प्राइवेट ऐसे बना सकता हूं। गाइज, ये अलाउड है जावा 9 में। बस इतना आपको सिंटैक्स समझना है कि प्राइवेट मेथड है तो यहीं से कॉल होगा, ये इंटरफेस के बाहर से कॉल नहीं होगा। इनहेरिटेंस में भी ये रेस्ट्रिक्ट रहेगा, शेयर नहीं होगा। तो ये गाइज जावा 9 में इंट्रोड्यूस हुआ है प्राइवेट मेथड्स। ओके गाइज, दैट्स ऑल। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ पिंग कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।